नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मावाणी के चैनल पे। आज हम आपको ले चलते हैं हिंदू धर्म की पवित्र कथाओं की रहस्यमयी दुनिया में। आज हम सुनेंगे एक ऐसी राक्षसी की कहानी जिसने अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन नियति ने उसे अमरता दे दी। जी हाँ, आज की कथा है राक्षसी पूतना की। बहुत समय पहले की बात है, जब कंस ने आकाशवाणी सुनी कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी, तो वो भयभीत हो उठा। वो हर हाल में उस बच्चे को मारना चाहता था, पर जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वे गोकुल पहुंच चुके थे, यशोदा और नंद के घर। कंस ने तब एक चाल चली। उसने अपनी सबसे घातक और मायावी राक्षसी पूतना को बुलाया। पूतना एक ऐसी राक्षसी थी जो रूप बदलने में माहिर थी। वो सुंदर स्त्री का रूप धरकर गांव-गांव घूमती, नवजात शिशुओं को दूध पिलाने के बहाने जहर पिला देती और उन्हें मौत के घाट उतार देती। क्या आप जानते हैं, पूतना को केवल राक्षसी ही नहीं, खेचरी भी कहा जाता था। ये शब्द बना है दो भागों से, खे यानी आकाश और चेरी यानी चलने वाली, यानी वो प्राणी जो आकाश में उड़ सकते हैं। आज भी भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में, खासकर राजस्थान, हिमाचल और पंजाब के कुछ सीमांत गांवों में इन तांत्रिक विद्याओं का उल्लेख होता है। कुछ लोग अब भी मानते हैं कि वहां कुछ साधक खेचरी मुद्रा, अघोरी साधना या काले जादू की विशिष्ट विधियों के जरिए अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कंस ने पूतना को आदेश दिया, उस नवजात कृष्ण को ढूंढो और उसे अपने विषैले स्तनों से मृत्यु दंड दो। पूतना गोकुल पहुंची, सुंदर स्त्री का रूप लेकर, सोने जैसे वस्त्र पहन, महकते पुष्पों से सजी। उसकी सुंदरता देख गोकुलवासी स्तब्ध रह गए। किसी को संदेह तक नहीं हुआ कि यह राक्षसी है। वो सीधे यशोदा के घर पहुंची और बिना कोई संकोच किए बोली, माता, मैं तेरा भाग्य मानती हूँ। इस सुंदर बालक को मैं अपना दूध पिलाना चाहती हूँ। न्यारेज यशोदा ने ये सोचकर कि कोई देवी होगी, उन्हें कृष्ण के पास आने दिया। पूतना ने अपने विशैले स्तनों को कृष्ण के मुख के पास ले जाकर जैसे ही दूध पिलाने की कोशिश की, भगवान श्री में उनका स्तन पकड़ लिया और पीने लगे। पर वो दूध नहीं, पूतना की प्राण शक्ति पी रहे थे। पूतना छटपटाने लगी, उसका शरीर विशाल होने लगा। वो आसमान को छूने लगी। उसका सुंदर स्त्री का रूप अब असली भयंकर राक्षसी रूप में बदल चुका था। पूतना चिल्लाई, छोड़ दो, हे बालक, तू कोई साधारण नहीं। पर कृष्ण ने उसे नहीं छोड़ा और अंत में वो गोकुल के बाहर गिर पड़ी, मृत, विशालकाय शरीर के साथ। गोकुलवासी भयभीत थे, लेकिन आश्चर्यचकित भी। एक नवजात शिशु ने एक भयानक राक्षसी का अंत कर दिया था। कहा जाता है कि पूतना को मृत्यु के बाद भी मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि वो चाहे द्वेष से सही, लेकिन भगवान को दूध पिलाने आई थी। और भगवान भाव नहीं, भावना देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूतना राक्षसी की कथा। एक राक्षसी जो राक्षसों के बीच पैदा हुई, पर भगवान के चरणों में विलीन हो गई। ऐसी ही और कथाओं के लिए सुनते रहिए